अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट है और दुबई की भी खबर है। दुबई की भी फ़्लाइट पर बैन लगा दिया गया है। तो जानते हैं पूरी खबर, वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलेगी 17 मई से। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर 17 मई से फ़्लाइट खुलने वाली है सऊदी अरब में। तो फाइनली 17 मई से फ़्लाइट खुलेगी ज़रूर। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। इसमें बताया गया है कि सऊदी लोगों को बैन लगाया गया था इंटरनेशनल फ़्लाइट, मतलब कि इंटरनेशनल जगह पर सफ़र नहीं कर सकते। तो इस हवाले से इसमें कहा गया है कि अब 17 मई से ये सब लोग सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ, आप लोग सोच रहे हो कि जावेद भाई इंडिया जाने के लिए, इंडिया से आने के लिए या और भी किसी देश में जाने के लिए, आने के लिए वहाँ के लिए फ़्लाइट खुल जाएगी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमने कभी भी किसी भी गैर प्रवासी को नहीं रोका है जाने से। मतलब सऊदी से आपको जाना है तो आपको जाने के लिए फ़्लाइट, जो आपके देश की फ़्लाइट जो जैसे चल रही, इंडिया की वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट चल रही है या और भी देशों की फ़्लाइट सब चल रही है एयरबोर्ड्स के थ्रू, तो वहाँ से आप सऊदी अरब से जा सकते हो। लेकिन जिस देश में कोरोना वायरस ज़्यादा फैला है, हम उस देश के लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं दे सकते। खासकर अगर हाँ कोई हमारा अपना आदमी है, उनको लाना है वापस, तो कोरोना टेस्ट वगैरह सब चीज़ करा करके नियम कानून के साथ आप सऊदी में एंट्री कर सकते हो, जो इनके खास है। जैसे सऊदी रेजिडेंट्स हो गए या डॉक्टर हो गए या और भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले हो गए, तो वो लोग यहाँ पर आके काम करते हैं। जो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सऊदी रेजिडेंट्स को 17 मई से सफ़र करने के लिए, तो जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगाई हुई है उन लोगों को बिल्कुल फ्री है जाने का, लेकिन नियम कानून उनके साथ भी है। और भी हमारे बहुत सारे भाई अभी सिंगल फर्स्ट डोज लगा करके जाएंगे, तो आप लोग जा सकते हो। जब आप वापस लौटोगे तो यहाँ पर सेकंड डोज लगा सकते हो। सेकंड डोज के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगना दवा बाकी है। मतलब कि 95 लाख लोगों को दवा लग चुकी है अभी तक पूरे सऊदी अरब में। 95 लाख से भी ज़्यादा दवा लग चुकी है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत कम ही लोगों को लगा है। ठीक है, तो 17 मई से फ़्लाइट जरूर खुलेगी। और आप सबको पता है कि सऊदी अरब से फ़्लाइट जाती ही, आपको वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट जाती है, आपको सारी फ़्लाइट चली रही है, चार्टर फ्लाइट भी चली रही है। तो 17 मई से जो अपने इंडिया से फ़्लाइट खुलने की आप उम्मीद कर रहे हो, तो जिस हालत में आप समझ सकते हो कि इंडिया में इस वक्त कितने हालात बुरे हैं, केस इस टाइम पे आपको पता बहुत हाई चल रहा है। और हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे फ़्लाइटों पर बैन लगाया है। तो ये तो फ़्लाइट चल ही रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब नहीं जाती है इंडिया से नॉर्मल। इसीलिए आपको एक और अपडेट शेयर करता हूँ दुबई के बारे में। तो दुबई ने अपडेट दिया है कि जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने 10 दिन के लिए फ़्लाइट बैन किया। फिर इन्होंने कहा कि हम 15 मई से फ़्लाइट का टिकट बुकिंग लेना शुरू कर दिए हैं इंडिया से दुबई UAE जाने के लिए। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये लोग बोल रहे हैं कि आपको मैं हिंदी न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय प्रवासी को अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंध कर दिया है। मतलब कि इंडिया से UAE या यूनाइटेड अरब अमीरात आने की फ़्लाइट पर मतलब कि ये बैन लगा दिया है। और ये बैन कब हटेगा इस बारे में कोई भी डेट नहीं है। बैन लगा दिया गया। अब आप UAE जाना चाहते हैं इंडिया से दुबई, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकोगे। हालांकि आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप किसी थर्ड मतलब कि किसी दूसरे कंट्री में जाके क्वारंटाइन रहेंगे, वहाँ से आप UAE में एंट्री कर सकेंगे, अगर जिस देश की फ़्लाइट को UAE ने बैन नहीं किया है। तो एक बात तो आपको क्लियर होगा कि सऊदी अरब ने फ़्लाइट क्यों नहीं खोला इंडिया की और क्यों नहीं खोलेगा। इसी तरीके से दुबई का भी देख लो, अब दुबई पे भी कहर जारी हो चुका है। मतलब दुबई वाले भी अब देख रहे हैं कि इंडिया के हालात कैसे हैं, तो वहाँ से हम अपने यहाँ क्यों लेकर के आए मरीज को, क्यों भर्ती करें फालतू में। इसीलिए इन लोगों ने इस पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर कुछ लोगों को छूट दिया गया है। UAE सिटीजन्स को अलाउ है, डिप्लोमेट्स को अलाउ है, ऑफिशियल डेलीगेशन को अलाउ है, गोल्डन रेजिडेंस वीज़ा जिनके पास में है, वीज़ा होल्डर, उनको अलाउ है। ठीक है, फ्लाइट्स के बिजनेसमैन हैं उनको अलाउ है, वो लोग सफ़र कर सकेंगे UAE में, दुबई अबू धाबी में। लेकिन नॉर्मल जो लोग काम करने जाते हैं दुबई में या जो लोग छुट्टी गए होंगे दुबई से, वो लोग भी अब आप एंट्री नहीं कर सकोगे दुबई में। जिस तरीके के हालात अपने इंडिया में हैं, इससे आप समझ सकते हो। अब तो फिलहाल जो लोग छुट्टी जाएंगे उनको भी बहुत बड़ा कदम है, जो कि आपको फूक फूक के चलना होगा कि शायद आप गए, एंट्री आपको दोबारा वापस सऊदी अरब में ना मिले, दुबई में ना मिले, या और भी बहुत सारे देश हैं, उनको भी आप ध्यान से समझ लो पहले। अब बात करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 4 मई, तो आपके सामने स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ। तो टोटल 999 केस निकले हैं, 1005 ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 14 इंतकाल किए हैं। रियाद में 398 केस निकले हैं, मक्का में 241, ईस्टर्न में 111, असीर में 50, मदीना में 48, जजान में 38, अलकसीम में 32, हायल में 22, तबूक में 18, नॉर्दर्न बॉर्डर में 15,
अलबाहा में 13, अलजौफ में 7, नजरान में 6। तो टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,587 बचे हैं। तो ये है कोरोना की रिपोर्ट। अब खबर है जवाजात की तरफ से ईद की छुट्टी को लेकर के। तो इसमें बताया गया है कि ईद की छुट्टी के टाइम पर भी जवाजात जो है खुला रहेगा। आप ऑफलाइन में भी जाके काम करा सकते हो और ऑनलाइन भी आप किसी भी वक्त काम कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि ईद के टाइम पर यहाँ पर सारे गवर्नमेंट सेक्टर के सारी चीज़ें बंद हो जाती है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ये सब पहले से बंद है। तो ये लोग कह रहे हैं कि सारा काम चालू है, ये सब बंद नहीं होगा। आप ऑनलाइन मुकीम के थ्रू, अफसर के थ्रू आप काम कर सकते हो। एक बात ये भी आपको पता मालूम हो ही गया होगा कि अब आप लोग छुट्टी भी लगा सकते हो। जिनका नया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो मतलब कि अफसर में शो कर रहा है, जिनका नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनको भी शो कर रहा है, जिनका नहीं हुआ उनको भी शो कर रहा है। छुट्टी और री एंट्री एग्जिट जाने के लिए हर एक चीज़ जवाजात के वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो ये थी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबर, आप सबको शेयर कर दिया हूँ। हम थोड़ी इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 3,58,000 से भी ज़्यादा केस अभी निकले हुए हैं इंडिया में, पता है। तो केस आपको पता है जिस तरीके से निकल रहे हैं, अगर आप लोग छुट्टी आ रहे हो इंडिया में खासकर तो ध्यान रखिए इस बात का कि आप वापस कैसे जाएंगे। हमारे बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया है, जावेद भाई इस टाइम नेपाल ने बैन लगा दिया, सऊदी ने तो बैन लगाया हुआ है, दुबई ने भी बैन लगाया हुआ है, और भी मालदीव ने बैन लगाया, और भी बहुत सारे देशों ने बैन लगाया हुआ है। तो हमें इस वक्त किसी भी देश से ट्रैवल होकर के सऊदी अरब में एंट्री करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको मैं सीधा सीधा सिंपल सा बात बताऊं, जिस देश को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया है या जिस देश ने अपने मतलब कि अपने कंट्री पे होता ना कि इंडियंस को हम एंट्री नहीं देंगे, उन्होंने बैन नहीं लगाया है, तो उस देश को छोड़ के जैसे मान लो श्रीलंका है, कीनिया है, इंडोनेशिया है और भी बहुत सारे देश है, वहाँ से आप सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हो। बशर्ते आप इस बात का ध्यान रखिए कि शायद आने वाले आगे जो 14 दिन आप क्वारंटाइन में बिताओगे तो आपका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के होते होते शायद आप सऊदी अरब में आ जाएँ। ऐसा ना हो कि बाद में नेपाल की तरह आप फंस जाए। तो इस बात का ध्यान दीजिए। जाने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से जा रहे हैं तो उस देश की हालात क्या है। अगर आप लोग नेपाल से सऊदी अरब आ जाएंगे तो आप लोग नेपाल के अंदर में हैं, तो नेपाल के अंदर में अब आप लोग का PCR टेस्ट ही नहीं होगा, खासकर इंडियन के लिए। जब आपका PCR टेस्ट ही नहीं होगा तो आप लोग एंट्री कैसे करेंगे सऊदी अरब में। बिना PCR टेस्ट के आपको फ्लाइट पर बैठने ही नहीं देगा, आपको बोर्डिंग ही नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हमारे चैनल पर, अगर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमारा पेज लाइक कर दीजिए यार, वीडियो शेयर भी कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।